गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पिछली क्लास में कक्षा 10 का जो विज्ञान का चैप्टर है उसमें हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान में हम लोग दर्पण से संबंधित दर्पण से संबंधित परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। दर्पण से संबंधित परिभाषा के बारे में पढ़े हैं जिसमें हम लोग पढ़े थे ध्रुव के बारे में। ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, और इसके बाद फोकस तल क्या होता है। इस तरह की पॉइंटें हम लोग पढ़ रहे हैं। फोकस तल, इस तरह के हम लोग सब पॉइंटें पढ़ चुके हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फिर इसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये पीछे की क्लास में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इतनी चीजों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग जाने हैं कि ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस तल क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, हम इतनी बातें जब पढ़ चुके हैं तो अब हमको पढ़ना है इसमें, पढ़ना जो है हमको इसमें अब पढ़ना है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण पढ़ना हमको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो आप जान लीजिए दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। ठीक है, इसमें से पहले नियम की बात की जाएगी जिसे हम कहेंगे प्रथम नियम। कौन सा नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम के बारे में जानेंगे। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर जाती है। प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी,
मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के बाद वह किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। ओहो, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद इससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। पहला नियम कहता है, देखिए हमारे पास एक दर्पण हमारा ये हो गया, जिसे हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया भाई हमारा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की बात की जाएगी, अवतल दर्पण। ये ध्रुव हो गया मान लेते हैं, एक केंद्र हो गया। ध्रुव और केंद्र से सीधी रेखा खींची है, जो आपको बताया गया है। ध्रुव और केंद्र से सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर के बारे में बहुत अच्छे से आपको मैं बताया था कि वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी आपस में बराबर हो या एक दूसरे को कहीं पर छेद नहीं करती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। तो अब इस रेखा के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर को तो सिंपल सी बात है, इसकी बात हो जाएगी किया गया है, परावर्तक तल बनाया गया है। तो प्रकाश की किरण टकरा के क्या करेगी, वापस होगी, और वापस होगी तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे हम फोकस कहते हैं। तो सिंपल सी बात हम जान पाए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किससे ऊपर जाएगी, फोकस से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये एक रूल इसका होता है। इसका दूसरा लेंस हम लोग बनाते हैं, एक लेंस बना लेते हैं, कौन सा, उत्तल लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण ये समांतर चलेगी। तो अब तलई किया गया है, और जब तलई किया गया तो इस पार तो जाएगी नहीं, और क्या करेगी, टकराकर वापस हो जाएगी, टकराकर जब वापस होगी तो हम पीछे की तरफ जब इसको बढ़ाएंगे तो हम पाएंगे कि यह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है वो क्या है, फोकस है। तो परावर्तन का पहला प्रतिबिंब बनाने के पहले नियम की बात की जाएगी, यानी प्रतिबिंब आपको बनाना है तो पहला नियम, एक प्रकाश की किरण क्या होनी चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी जो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इसका आप इसमें साथ लीजिए। ठीक, इसके दूसरे भाग को देखते हैं हम लोग। दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम, प्रथम नियम हो गया, और हम लोग द्वितीय नियम को देखेंगे। इसको द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में हम लोग क्या जान पा रहे हैं, द्वितीय नियम कहता है क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद
परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। द्वितीय नियम कहता है, पहले नियम का विपरीत हो गया। पहले नियम में हम लोग जाने थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरे नियम में हम लोग जाने कि मुख्य अक्ष फोकस से होकर जाने वाली रेखा क्या करती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम दो दर्पण बना लेते हैं। दर्पण हमारा ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका हम मान लेते हैं केंद्र है और यहाँ पे आपका क्या है, कोई प्रकाश की किरण आएगी तो फोकस से होती हुई निकल जाएगी, और जब फोकस से होती हुई निकल जाएगी यहाँ से अपवर्तित होकर परावर्तित होकर क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इधर से आ रही है और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो फिगर बनाने की दूसरी शर्त कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि आपको फिगर बनाना है तो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा लेंस बनाते हैं, दूसरा दर्पण बनाते हैं। तो इसका दूसरा दर्पण हो जाएगा जिसको अंदर की तरफ से कनेक्ट कर दिया गया है। ये मुख्य अक्ष इसका हो जाता है डॉट डॉट है। अब मुख्य अक्ष, इसके मुख्य अक्ष में देखेंगे कोई प्रकाश की किरण क्या करेगी, मुख्य अक्ष की तरफ आपतित होगी। मुख्य अक्ष की तरफ क्या होगी, आपतित होगी, और जब मुख्य अक्ष की तरफ आपतित होगी, जब मुख्य अक्ष की तरफ आपतित होगी तो ए मुख्य अक्ष की तरफ ए ऐसे आएगा, तो ए इस पार तो जाएगी। अब इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, जहां पर काटेंगे हम जानते हैं कि आपतित किरण आपतित किरण मुख्य फोकस को मुख्य बिंदु को जहां पर काटते उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। हमारा क्या होगा, फोकस है। पार हो जाएगी, टकरा कर क्या करेगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम दोनों फिगर को अच्छी तरह से समझ पाए, दोनों फिगर को अच्छी तरह से समझ पाए। ये आपका हो जाता है, इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण, और इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, आप इसको नोट कर सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट स्टाइल ले लीजिए। ठीक है, देखिए इसका तीसरा नियम, तृतीय नियम और आसान नियम। इसका तृतीय नियम और आसान नियम, तीन नियम होते हैं फिगर बनाने के, तीन नियम हम जानते हैं। तो तृतीय नियम तो इसको जानेंगे, तृतीय नियम, तृतीय नियम, तृतीय नियम में जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से वापस होती है। तृतीय नियम कहता है
तृतीय नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही क्या होगी, वापस होगी। वक्रता केंद्र से ही क्या होगी, वापस होगी। इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास दर्पण हो गया है, दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारे पास दर्पण हो गया, दर्पण का हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इस पर कोई प्रकाश की किरण इसके केंद्र से, एक केंद्र से होकर आई, तो जब केंद्र से होकर आई है तो केंद्र से ही वापस होकर है, इसका भी केंद्र अंदर होगा। तो कोई प्रकाश की किरण इस पर आएगी तो किससे होकर, केंद्र से होकर चली जाएगी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, और ये इसका क्या होगा, केंद्र होगा। तो जिससे आएगी उसी से क्या होगी, वापस हो जाएगी, जिससे आएगी उसी से क्या होगी, वापस हो जाएगी। ठीक है, तो हम प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम जान पाए। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम कि प्रकाश की किरण, पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, यदि हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश की किरण यदि फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम कहता है कि प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही क्या होगी, वापस होगी। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, यानी इसके साथ इसका आप ले लीजिए, तीनों पॉइंटों का आप इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है।